मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। नरेंद्र मोदी का धैर्य अब लगता है फल देने लगा है। लंबे समय से यह सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ट्रंप को क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। ट्रंप वैसे ही भयानक इगोइस्ट व्यक्ति हैं, भयानक अहंकारी, जिसको कई बार लोग कहते हैं ना कि वो एकदम अपनी धुन वाले हैं, जिद्दी हैं, जो वो तय करते हैं वही करते हैं और उसके लिए वो धैर्य नहीं रख पाते, बड़बोले हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। नरेंद्र मोदी भी भारत के हितों को लेकर जिद्दी हैं, एकदम वो तय करते हैं जो वही करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में फर्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी हैं, बिजनेस डील करते हैं, लाभ हानि का मसला रहता है, रेवेन्यू देखते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं, उनके लिए सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है उसके हिसाब से वो लाभ हानि देखते हैं, उसके हिसाब से वो रेवेन्यू देखते हैं। वो पैसे वाला कम होता है, लेकिन जब देश के हित होते हैं तो उसमें पैसे भी जुड़े होते हैं, उसमें सब कुछ जुड़ा होता है और ऐसे में धैर्य रख पाना थोड़ा कठिन होता, क्योंकि लगातार ये दबाव भी बन रहा था कि आखिर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं ट्रंप को। और ये बड़ा सवाल था, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाए चले जा रहे थे। अभी भी उन्होंने ईरान से कारोबार करने वालों पर टैरिफ लगा दिया और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ईरान में रिजीम चेंज बहुत जरूरी है। कोई मतलब नहीं खामेनेई शासन के हमारे मित्र रहने का, ब्रिक्स में वो हमारे साथ है, अभी लोगो लॉन्च हुआ तो भी हमारे साथ है और मैं चाहूंगा कि वो आगे भी रहे। ईरान के लोगों से हमारे रिश्ते हैं, ईरान जो सभ्यता है उससे हमारे रिश्ते हैं, जो पर्शियन लोग हैं उनसे हमारे रिश्ते हैं और ईरान की जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, ये वहां के लोगों के मानवाधिकार की है, तो इसलिए उनसे भी हमारे रिश्ते हैं। अब वो टैरिफ लगेगा अगर, तो जाहिर है कि वो 25% और जुड़ जाएगा, यानी 50 पहले से है, 25 वो जुड़ेगा तो 75% हो जाएगा, तो एक मुश्किल है। लेकिन उसी के बीच में सर्जियो गोर भारत में राजदूत के तौर पर आते हैं, ट्रंप के आंख कान नाक हैं, अति विश्वस्त हैं और वो कहते हैं भारत से महत्वपूर्ण दूसरा कोई देश दुनिया में नहीं। अब ये रिपोर्ट्स भी आती है कि भाई रशियन ऑयल पर डिपेंडेंस कम करो। पता चला 25% हमने कमी कर दी, जो पहले जो हम लेते थे उसमें 25% कम रशियन ऑयल हमने लिया, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया उन कंपनियों पर, रशियन कंपनीज पर, इस वजह से वो कम हो गया। अब जाहिर है इसका परिणाम नंबर्स में तो देखने को मिलेगा ही। सवाल यह है कि इसके बावजूद क्या ट्रंप ने टैरिफ हटाया? तो अभी तक तो नहीं हटाया है। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का धैर्य वो काम करने लगा है? तो इसका भी जवाब सबको खोजना पड़ेगा। लेकिन जब हम सर्जियो गोर के बयान को देखते हैं और देखते हैं कि हम भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है अमेरिका का, तब समझ में आता है कि अमेरिका चाहता क्या है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब मोदी का धैर्य कुछ फल देने लगा है। ट्रंप अब भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने एक पोस्ट किया। क्या पोस्ट की? उन्होंने पोस्ट किया कि हमारी बात हुई है किससे? जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनसे हमारी बात हुई है। और मैं उसको शब्दशः पढ़ देता हूं, ये आप देखिए कि क्या उन्होंने लिखा है। मैं शब्दशः पढ़ता हूं। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये just concluded a good conversation with Secretary Rubio. Discussed trade, critical minerals, nuclear cooperation, defense and energy. Agreed to remain in touch on these and other issues. यानी हमारी सेक्रेटरी रूबियो से ये 13 जनवरी रात 10 बजे की इनकी पोस्ट है कि हमारी सेक्रेटरी रूबियो से बात हुई है और हमने अलग अलग इश्यूज पर बात की है और हम उन सब पर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें सारे के सारे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, कॉपरेशन भी है, दूसरी पैक सिलिका। आपको सर्जियो गोर ने क्या लिखा, एक फोटो डाली है, देखिए, जिसमें मार्को रूबियो और जयशंकर के बीच बातचीत हो रही है। अ क्विक अपडेट, सेक्रेटरी रूबियो जस्ट कंक्लूडेड ए पॉजिटिव कॉल with Dr. Jaishankar. They discussed next steps regarding our bilateral trade negotiations, critical minerals and a possible meeting next month. अब इसको यूं समझे तो अमेरिका को पता है कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल का मसला है, चाहे वो
चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी का मसला हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला हो, सेमीकंडक्टर का मसला हो, उन सब में भारत को छोड़कर वो नहीं जा सकता है। और चीन के साथ उसको जितने रिश्ते बनाने थे वो कर लिए। अब अगर अमेरिकन कंपनी चीन के साथ जाएंगी तो चीन वहां पहुंच जाएगा जो अमेरिका और चीन के बीच का गैप और तेजी में कम करेगा। मैं बार बार बताता हूं कि 19 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है, 30 लाख करोड़ की अमेरिका है, हम 4.25 लाख करोड़ की। अमेरिका को यह लगता है ठीक है कहीं भारत भी उतनी तेजी से ना बढ़ जाए, लेकिन जाहिर है हम तो बढ़ेंगे तो ही। अगर अमेरिका अपने आप को उस अवसर में शामिल करेगा तो बहुत अच्छा है। अब अमेरिका पॉलिसी के तहत सोचिए, ट्रंप जो है फोर्ड मोटर्स के एक फैक्ट्री पे जाकर वहां साइन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने सब पर बैन लगा दिया अब अपनी होम ग्रोन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और सोचिए अमेरिकन कितने होते हैं, फोर्ड को ढंग की गाड़ी ना हो लेकिन फिर भी वो टोयोटा और होंडा के सामने फोर्ड की गाड़ियां नहीं, लेकिन फिर भी उसी को लेना है। और टेस्ला दुनिया में कमाल कर रही थी तो टेस्ला को चुनौती BYD दे रहा है, चाइनीज ऑटोमेकर है। अब ये सब जो चल रहा है इसमें अमेरिका को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसकी मुश्किलें क्या हैं। और मैं फिर कह रहा हूं अमेरिका ने वैसे ही यूरोपीय यूनियन को भी जिस तरह से धकियाया है और रशिया के नजदीक जा रहा है, इसको समझिए। चाइना पहले से यूरोपीय यूनियन के साथ हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। अब ऐसे में ट्रंप के लिए भारत एक बड़े दांव के तौर पर दिखता है। अभी जो पैक्स सिलिका है, जो AI और सेमीकंडक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन का मसला है, उसमें भारत और अमेरिका एक साथ है। जो जितने स्ट्रेटेजिक इस तरह की चीजें उसमें भारत अमेरिका एक साथ है। यह दिखाता है कि ट्रेड के मामले में, ट्रेड डील के मामले में ट्रंप अधिकतम लेने की कोशिश में न्यूनतम भी गंवा रहे हैं। यह समझिए इसको, अधिकतम लाभ की कोशिश में अधिकतम नुकसान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पता था। अभी जो डेटा आया है उसमें एक एक करके अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि जिस पर टैरिफ बहुत ज्यादा है उसका बहुत कम हो गया है। हमारे ऊपर टैरिफ बहुत लगाया है फिर भी हमारा ट्रेड अच्छा है। बांग्लादेश पर तो नहीं लगाया, बांग्लादेश फिर भी पिट गया। दूसरे देशों पर जो कम लगाया है वो भी पिट गए। एक नेचुरल फ्लो ऑफ बिजनेस होता है, एक नेचुरल साइकिल ऑफ ट्रेड होता है। आप उसको बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, आप उसको बहुत ज्यादा यू टर्न नहीं दे सकते, डेविएट नहीं कर सकते। वो जो नेचुरल सर्किल ऑफ ट्रेड है वो अमेरिका और भारत का है। वो जो नेचुरल फ्लो ऑफ जो सोसाइटी है वो भारत और अमेरिका का। अब जाहिर है इसके बीच में जैसे अमेरिका अपने दांव खेलता है तो भारत भी अपना चाइना कार्ड खेलेगा। भारत भी चाइना के साथ जो ट्रेड सरप्लस है प्लस है उसको कम करने की कोशिश करेगा। और मैं इसीलिए बता रहा हूं कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो उसका ट्रेड सरप्लस है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत। भारत को यह बहुत अच्छे से पता है, भारत भी उसी दिशा में अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब सर्जियो गोर जिस टारगेट पर आए हैं, जिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट यही है कि बाइलैटरल ट्रेड डील जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाए, जल्दी से जल्दी डील डन हो जाए। अब इसके बीच में सोचिए भारत ने ब्रिक्स का लोगो लॉन्च किया। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास आ रही है। लोटस का लोगो है बड़ा बढ़िया। अब उस पर भी लोग कहेंगे कि देखो कमल भाजपा का जो चुनाव निशान है, लेकिन अब ये तो होगा। और मुझे लगता है कि ये संकोच कर करके नहीं करना चाहिए, ये दबाव बना के बढ़िया से जम के करना चाहिए। ये इसको समझिए आप, इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत उसकी विदेश नीति, और अगर पिछले कुछ समय से देखें, देखिए डॉक्टर एस जयशंकर बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी जो टीम है वो अंग्रेजी दान लोगों की जो टीम है, और चूंकि एक्सटर्नल अफेयर्स में अंग्रेजी दान लोग ही होते हैं, उनकी जरूरत भी है। हम जैसे लोग थोड़ी ना विदेश नीति अच्छे से चलाएंगे, लेकिन जो उसका नैरेटिव जो क्रिएट करना होता है उसमें वो बहुत पीछे है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि विदेश मंत्रालय को बाकायदा देश भर में नेशनलिस्ट नैरेटिव वाले 50 लोगों को चुनना चाहिए। उनको चीन भी भेजना चाहिए, रशिया भी भेजना चाहिए, अमेरिका भी भेजना चाहिए, तेल अवीव भी भेजना चाहिए, ईरान भी भेजना चाहिए, जहां जहां। अभी ईरान ना भेजे, अभी ईरान में हालात बहुत खराब है, और उसके हिसाब से देश में नैरेटिव करना चाहिए। ये मैं पहले बता चुका हूं। डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी के तौर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी का नैरेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े वो नहीं होता। वो जिनके साथ मिलते बात करते हैं वो तो उस पॉजिटिव इंपैक्ट को खत्म करने वाले लोग। उनका तो मकसद ये है किसी तरह से नरेंद्र मोदी जाए, राहुल गांधी आए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। वो विदेश नीति का नैरेटिव बना रहे हैं देश में, इसको समझिए। इसीलिए जो हम अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस में, अमेरिका के साथ नैरेटिव वॉर में जो हारते हैं, उसकी भी एक बड़ी वजह है। चीन के साथ भी जो हम कमजोर पड़ते हैं नैरेटिव वॉर में, इसकी भी बड़ी एक वजह। तो उधर
विदेश मंत्रालय को डॉक्टर एस जयशंकर को ठीक से ध्यान देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो जो इतने लंबे समय से चीजें चल रही थी उसका परिणाम आता दिख रहा है। और जो पीयूष गोयल ने कहा था नवंबर ना, तो नवंबर तो नहीं हो पाया, दिसंबर भी बीत गया, जनवरी भी आधा बीत रहा है। लेकिन ये उम्मीद दिख रही है कि अब चीजें शायद उस तरफ बेहतर होती हुई दिखे। और ट्रंप को भी अच्छे से पता है बिना भारत से रिश्ता ठीक किए चीजें ठीक नहीं होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।